नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत। ईरान का हमला और इजरायल का काउंटर अटैक। बड़ी खबरें आपके सामने, जहां इजरायल पर ईरान के प्रचंड ट्रिपल अटैक को लेकर खबर। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ हमले को दिया गया अंजाम। हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक का ईरानी दावा। इजरायल पर 156 मिसाइल से वार। इजरायल में घुसे 12 से ज्यादा फाइटर प्लेन। ये पहली बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से हमलों को दिया गया अंजाम। हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक का किया जा रहा है दावा। ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजरायल। एक और बड़ी खबर, किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है इजरायल। नेतन्याहू ने ईरान पर पलटवार के दिए हैं संकेत। दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे। अब ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजरायल। ये बड़ी खबर है, जहां नेतन्याहू कह रहे हैं कि दुश्मनों पर जीत हासिल करके रहेंगे। और अब ईरान पर विध्वंसक पलटवार इजरायल करेगा। परमाणु ठिकानों का विध्वंसक अटैक को लेकर बड़ी खबर है। और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी, जहां 10 घंटे के अंदर हमला कर सकता है इजरायल। ईरान के मिलिट्री बेस पर हो सकता है हमला। ये तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से परमाणु ठिकानों पर विध्वंसक वार की इजरायल की है तैयारी। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी को लेकर बड़ी खबर, क्योंकि 10 घंटे के अंदर हमला कर सकता है इजरायल। तो शुरू हुआ है इजरायल के बदले का काउंटडाउन, क्योंकि लेबनान में इजरायल का बहुत बड़ा हमला। दक्षिण लेबनान के ज़ेबा में भयंकर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को टारगेट किया गया है। खियाम और काफर किला में हिजबुल्लाह बेस को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट हमलों पर पलटवार को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अब हमले को अंजाम दिया गया है। और ये हमला हिजबुल्लाह के 40 रॉकेट हमलों पर पलटवार, जहां आपको बता दें खियाम और काफर किला में हिजबुल्लाह बेस को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स को टारगेट किए जाने को लेकर ये बड़ी खबर है। लोकेशन समझिए, दक्षिण लेबनान के ज़ेबा में जहां भयंकर बमबारी हुई है। और लेबनान में इजरायल का ये बहुत बड़ा हमला है। तो ईरान के मिसाइल अटैक को लेकर खबर बड़ी है, और इजरायल के बदले के ऐलान को लेकर भी इस पर दुनिया की नजर है। ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से 4 बड़ी खबरें एक साथ आपको बता रहे हैं। लेबनान से बदले की शुरुआत, ऐसा क्यों कह रहे हैं? डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर में होगा आपके सामने, जहां इजरायल आगे किस रणनीति के तहत बदले का ऐलान कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। हालांकि ईरान का मिसाइल अटैक, किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, वो तस्वीरें भी होंगी आपके सामने। और साथ ही रूस अमेरिका की एंट्री से वर्ल्ड वॉर 3, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल। और मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर की घंटी। फिलहाल बड़ी खबर और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इजरायल पर फिर बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। और इजरायल पर और विध्वंसक हमला ईरान करेगा। IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी की चेतावनी। पहला हमला इजरायल अमेरिका को सीख है। इजरायल पर पहला ऑपरेशन सफल रहा। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बघेरी का यह दावा। इसी बड़े दावे के तहत आपको बता दूं, इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिन्हा सर, ये दावा क्या संकेत दे रहा है? इंटरमिटेंट अटैक्स, क्या इस दावे के तहत ये माना जाए कि लेयर ऑफ अटैक्स के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? जय हिंद शुरभी। देखिए, जो ईरान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है 1 अगस्त के दमास्कस के ऊपर में, और वो वेट कर रहे थे कि जैसे ही ईद का दौरा खत्म हो और तारीख भी मुकर्रर थी कि संडे के दिन होगा, उन्होंने एक स्ट्राइक की है। तो ये रिट्रीब्यूशन है। और उन्होंने ये भी कहा है उसके बाद है कि ये कंक्लूड है, हम अपनी तरफ से कंक्लूड कर दिए अनटिल अनलेस इजराइल इसको रिटेलिएट करता है। तो ये तो वो मान के चलिए कि इजराइल का रिटेलिएशन होगा। और जिस तरह से किया है उसमें देखिए टाइमिंग्स का, आप देखिए उन्होंने 1 बजकर मेरे ख्याल से 53 और 54 मिनट्स में किया है। और ये पता था, अमेरिका ने पहले ही और पूरी चीजें तैयार थी। जो टोटल एक 330 के आसपास हैं, जिसमें 185 तो 1 वे ड्रोन्स थे अरास करके, 110 मीडियम रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, 36 जो क्रूज मिसाइल्स हैं। तो उसका जो आना था, और तकरीबन मारा गया है, जो ईरान क्लेम कर रहा है कि नहीं 7 मिसाइलें अपने 2 गंतव्य में गई और 2 जो मिलिट्री बेसेस हैं उसको डैमेज हुई। और वो कहता है ये सक्सेसफुल है। मगर सभी मानते हैं ये आकलन और सही है कि हाँ, इसमें से कुछ जगह में गिरी है, जिसमें एक बच्ची भी
हुई है, मगर उसका इतना इफेक्टिवनेस नहीं था, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो या उसके जो जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पैट्रियट भी इसके साथ में शामिल है। और आपको पता ही है, आयरन डोम के अलावा उन्होंने लेजर बीम्स का भी इस्तेमाल किया था इसको गिराने के लिए। और जो सी ड्रोम है, सी ड्रोम जो आपके समुद्र से फायर होती है, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, तो लेकिन कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, इसकी तस्वीरें और इसकी और इंफॉर्मेशन से नजर आगे रखूंगी। लेकिन बड़ी बात आपने कही, दो बड़ी बातें जहां हमले की जानकारी थी और हमले को लेकर जिस आधार पर यह पूरा इनपुट था। अब इजरायल आगे क्या करेगा? इजरायल की काउंटर अटैक को लेकर भी खबर बड़ी है। हालांकि ईरानी हमले की सबसे विध्वंसक तस्वीर अब सामने आ चुकी है और यही तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि इजरायल के नेगेव इलाके की तस्वीर सामने आई है। ईरान ने नेगेव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान का इजरायल पर पहली बार डायरेक्ट अटैक। मिडिल ईस्ट में ईरानी अटैक से महायुद्ध की दस्तक। और ईरानी विध्वंसक हमलों से देले इजरायल को लेकर खबर यह है कि इजरायल पर 300 से ज्यादा विध्वंसक हमले हुए हैं। प्रचंड हमलों से लाल हुआ इजरायली आसमान। आधी रात को इजरायल पर ईरान के ताबड़तोड़ अटैक और ईरान ने आईडीएफ के ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए हैं। ये बड़ी खबर, किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया और किस तरीके से अलग अलग जगहों पर लगातार बॉम्ब बरसाए गए। ईरान ने आईडीएफ के ठिकानों को टारगेट किया है। इन ठिकानों पर कैसे बॉम्ब बरसाए गए, वो तस्वीर